हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरी बेबी अमायरा, जिसकी मैं फूड जर्नी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और अभी अमायरा हो गई है 6 महीने और 12 दिन की। अमायरा अभी 6 मंथ्स की है और वो मेरे साथ में को स्लीप करती है। मेरी बेटी अभी तक ब्रेस्ट फीडिंग पे ही थी। मैंने उसको कभी भी फॉर्मूला मिल्क नहीं दिया। तो रात को जब बच्चे को स्लीप करते हैं तो वो जनरली 2 से 3 बार ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उठते ही हैं और मैं उसको हाथों हाथ ब्रेस्ट फीड करा के वापस सुला देती हूँ। उसके बाद में मॉर्निंग में वो लगभग 6:30 से 7 बजे तक उठती है। तो मैं उसको सबसे पहले दोनों साइड के अंदर 20-20 मिनट्स ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। एकदम अच्छे से उसका पेट भर जाता है। उसके बाद में मैं उसका डायपर वगैरह चेंज करती हूँ और वो रेडी हो जाती है अपने दिन के लिए। इससे पहले जो चीज़ मैं करती हूँ वो मैं अमायरा को बिना डायपर के थोड़ा टमी टाइम देती हूँ। टमी टाइम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अमायरा को उतना ज़्यादा टमी टाइम पसंद नहीं है, इसलिए मैं कुछ टॉयज़ वगैरह इस तरह से एक्सप्लोर करती हूँ जिससे कि वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले टमी टाइम के अंदर। मैं उसको 5-7 मिनट तक टमी टाइम देती हूँ। उसके बाद में फिर उसको थोड़ा-सा सीधा कर देती हूँ, उसको थोड़ा-सा फ्री प्ले करने देती हूँ। अमायरा को इस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, वो थोड़ा-सा चीज़ों को ग्रैब करना स्टार्ट करती है, वो थोड़ा-सा इधर-उधर देखना स्टार्ट करती है, एक्सप्लोर करती है चीज़ों को। तो ये सब टाइम उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मी टाइम, जो कि वो खुद के साथ में एन्जॉय करती है। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि अमायरा बहुत ज़्यादा भूखी होती है तुरंत, क्योंकि वो रात को भी 2 से 3 बार ब्रेस्ट फीड लेती है। उसके अलावा जैसे मॉर्निंग में उठते ही मैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग दे देती हूँ, तो उसका काइंड ऑफ पेट भरा हुआ होता है। उसके बाद में आती है अमायरा के शावर की तैयारी। तो फिर मैंने इसके लिए ल्यूक वार्म वाटर ऑलरेडी कर लिया है। आज मैं बेबी को कच्चे दूध से नहलाऊँगी। दूध से नहलाने से बच्चों की सॉफ्ट और सपल जो स्किन होती है वो मुलायम ही बनी रहती है, अदरवाइज़ विंटर्स के अंदर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। दूध को मैंने सुबह जब पैकेट खोला था तभी मैंने कटोरी में डाल लिया था ताकि वो रूम टेम्परेचर पे ही रहे। नहाने के बाद अमायरा फिर से फ़ीड लेती है और फ़ीड लेते-लेते ही वो सो जाती है। ये पूरे दिन की उसकी सबसे लंबी नैप होती है। आप ये मानो कि वो 1.5 से 2 घंटा इस टाइम पे आराम से सोती है। इस नैप के बाद में जब अमायरा उठती है तब वो काफ़ी ज़्यादा भूखी होती है और वो टाइम होता है उसके सॉलिड मील 1 का। तो मैंने अमायरा को 1 वीक पहले सॉलिड इंट्रोड्यूस किया था, तो उसको फ्रूट प्यूरीज़ मैं तब तक मॉर्निंग में खिलाती थी। अब मैंने उसको ग्रेन स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग में खिलाना और फ्रूट प्यूरी वगैरह को मैंने इवनिंग में स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसा करते-करते सुबह के 11:30 बज जाते हैं। तो मैं अमायरा को आज सुबह के टाइम पे एक नया फूड इंट्रोड्यूस करूँगी, जो कि है मूँग दाल। तो मैं मूँग दाल का एकदम पानी नहीं लूँगी, थोड़ा-सा मैं उसमें से दाल भी ले लूँगी और देखूँगी कि अमायरा कैसा रिएक्ट करती है, उसको खा के कैसा लगता है। तो मूँग दाल जब मैं बनाती हूँ तो मैं स्पेशली सिर्फ़ अमायरा के लिए नहीं बनाती हूँ, मैं पूरी फैमिली के लिए ही मूँग दाल बना लेती हूँ। तो सबसे पहले तो आप मूँग दाल ले लोगे येलो वाली और उसको एकदम अच्छे से वॉश कर लोगे। बहुत ही बढ़िया से वॉश करने के बाद में मैं उसको छन्नी के अंदर डाल देती हूँ। इससे क्या होता है कि जब हम उसको पतीली में डालते हैं बाद में, तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है दाल को पतीली में डालना। अब हम गैस पे एक पतीली चढ़ा देंगे और उसके अंदर सिंपली अपनी मूँग दाल डाल देंगे, जो हमने अच्छे से धोई है। तो अगर आपने 1 कटोरी मूँग दाल डाली है तो आप उसके अंदर 7 टाइम्स 7 गुना पानी डाल दोगे और फिर आप उसके अंदर हल्दी डाल दोगे। नमक आप अवॉइड करना, क्योंकि अभी बेबी को हम नमक नहीं खिलाते हैं। और उसके बाद में उसको हाफ आप ढक देना पतीली को। अदरवाइज़ अगर आपने पूरा ढक दिया तो जितना भी इसके अंदर से पानी है और झाग है वो सब बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए आप इसको हाफ कवर कर देना। उसके बाद में 20 से 30 मिनट लगते हैं इस दाल को बनने में और इस तरह से दाल बन जाती है। अब हमें क्या करना है कि अगर हम अपने 6 महीने के बच्चे को पहली बार खिला रहे हैं तो इस तरीके से, जैसे मैंने ऊपर ऊपर से लिया है, ऐसे आप थोड़ा सा पानी ले लो दाल का। इसमें थोड़े से दाल के चंक्स भी आएंगे, विच इज़ टोटली फाइन। और उसके बाद में आप बेबी को खिलाओ। और अगर आपको लगता है कि बेबी नहीं खा पा रहा है तो फिर आप सिर्फ और भी अच्छे से पानी ले लो, उसको छान लो, जैसे भी आपका बेबी कंफर्टेबल होता है। और अगर बेबी थोड़ा-सा बड़ा है, 8 महीने तक का है, तो आप अच्छे से आराम से इतनी दाल ले सकते हो। इस तरह से मैंने अमायरा को लंच के अंदर मूँग दाल खिलाया। अमायरा का रिएक्शन काफ़ी अच्छा था, उसने इसको एक्सेप्ट किया, एटलीस्ट उसने मुँह खोला और वो खा पा रही थी। और अभी मेरे पास में हाई चेयर नहीं है, तो अमायरा का जो स्ट्रॉलर है वो भी चेयर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी पे बैठ के मैं उसको फीड करवाती हूँ। जब भी बच्चे को खाना खिलाएं तो बहुत ही पेशेंस के साथ, प्यार के साथ कुछ नया फूड इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि ये उनकी लाइफ के अंदर बहुत ही ट्रांजिशन वाला फेज़ होता है।
फ्रॉम मिल्क टू सॉलिड फूड। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के लिए आप कुछ एफ़र्ट करते हो लेकिन बच्चे वो खाना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन्हें नहीं भाता है और आप भी तंग हो जाते हो कि मैंने इतना एफ़र्ट किया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, इट्स नॉट वर्थ। लेकिन ट्रस्ट मी, कीप डूइंग इट। जब भी आप बच्चे का कुछ नया सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं तो उस सेम फूड को लगातार 3 दिन तक खिलाना चाहिए ताकि बच्चे का टेस्ट भी डेवलप हो और आपको ये भी पता चल जाए कि कहीं बच्चे को उस फूड से एलर्जी तो नहीं हो रही। सॉलिड फूड खिलाने के बाद में मैंने अमायरा को बर्प करवा दिया था, उसके बाद में अमायरा ने पॉटी कर लिया। तो जनरली जब भी मैं उसकी पॉटी क्लीन करती हूँ, उसके बाद में मैं हाफ़ एन आवर के करीब अमायरा को सिर्फ़ अंडरगारमेंट्स पहना के छोड़ देती हूँ, ताकि थोड़ी-सी हवा लगे। अमायरा को थोड़ा-सा डायपर फ्री टाइम मिले, इससे बेबीज़ को रैशेज़ होने के बहुत कम चांस होते हैं। उसके बाद में जनरली अमायरा की बड़ी बहन स्कूल से आ जाती है और वो आते ही अमायरा के साथ में टाइम स्पेंड करती है, उसके साथ में खेलती है, खूब बातें करती है। अमायरा भी काफ़ी एन्जॉय करती है, इस तरह से फैमिली टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अमायरा को उसका पहला डांस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अमायरा ने अभी थोड़ा-सा गोदी में बैठना वगैरह स्टार्ट कर दिया है। हाँ गुड़ा, स्माइली सामने देखो। ओए ओए ओए, अमेरिका मेड इन इंडिया, टन टन मेड इन इंडिया, टन टन। मेड इधर देखो, इधर गुड़ा, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आ। आज मैं अमायरा को डिनर के अंदर ड्रमस्टिक की प्यूरी खिलाऊंगी। इसको मोरिंगा भी कहते हैं और ये अमायरा को पसंद आई थी। को साजन की फली भी कहा जाता है कई जगह पे। ये एक बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल है बच्चों के लिए। मैंने इसको इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। ये बेबी के बोन्स और इम्यूनिटी के लिए काफ़ी परफेक्ट है। इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है लेकिन प्यूरी फॉर्म में स्मूथ और एक्सेप्टेबल हो जाता है। और अब मैं आपको आगे बताऊँगी कि अमायरा को इसको खा के कैसा लगा। तो ड्रमस्टिक प्यूरी की रेसिपी ये है कि सबसे पहले आप एक ड्रमस्टिक ले लो। एक ड्रमस्टिक भी बहुत ज़्यादा होती है स्टार्टिंग में बेबीज़ के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे क्वांटिटी दिखाती हूँ कि हमें कितना ड्रमस्टिक चाहिए। तो उस ड्रमस्टिक को आप अच्छे से वॉश कर लो। वॉश करने के बाद में आप उसे थोड़ा-सा कट कर लो। उसके बाद में इस तरह से उसको पील कर लो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। और उसके बाद में फिर आप उसको एक कुकर के अंदर डाल दो और उसके अंदर आप थोड़ा-सा पानी डाल के उसको प्रेशर कुकर कर लो। अगर आप चाहो तो आप उसे स्टीम भी कर सकते हो, वैसे मैंने इसको बॉयल किया है, जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद में आप इसका पल्प निकाल कर अच्छे से आप इसको पूरा मैश कर लो। अगर आप चाहो तो आप इसे मिक्सी के अंदर भी मैश कर सकते हो और मैश करते वक़्त आप थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर सकते हो इसके अंदर। और अगर आप जब भी इसको मैश करते हो तो आप ध्यान रखो कि आप स्टार्टिंग के अंदर बीज नहीं डालो। फिर आप 1-2 बार जब बच्चे को खिला दो उसके बाद में आप इसमें बीज डाल के उसको अच्छे से आपको फिर ब्लेंड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप उसको बिना बीज के ही जस्ट बच्चे को ब्लेंड करके खिला दो। लेकिन इतने छोटे बेबीज़ को जब भी हम खिलाते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप बेबीज़ को कोई भी प्यूरी खिला रहे हो तो वो प्यूरी फॉर्म के अंदर ही हो, क्योंकि अभी बेबीज़ कोई और टेक्सचर एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। हुमायरा को ड्रमस्टिक की प्यूरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, उसने बहुत अच्छे से इसको खाया।